ट्रांसफ़र डेडलाइन ख़त्म हो गई है। कल रात मैं 3 से 4 बजे तक न्यूज़ देखता रहा, 12 देखता रहा हूँ। फैबियो रोमानो की और लाइव स्ट्रीम चल रही थी, न्यूज़ थी, स्टफ थी, खबरें आ रही थी बहुत ज़्यादा। और बीच में एंजो फर्नांडिस की एक दफ़ा लगा कि एंजो फर्नांडिस की डील चेल्सी साइन नहीं कर सकेगी, मतलब कोलैप्स हो गई आई डोंट थिंक, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो डील हो गई है। उस पर बात करेंगे बाद में। बहुत कुछ हुआ, बहुत सी डील्स हुई, बहुत सी डील्स कोलैप्स हुई। अभी इस पे सबसे पहले बात करूँगा बार्सिलोना के थ्रू। बार्सिलोना का मैंने कल भी वीडियो में बात की थी कि भाई जो उसका ला लीगा प्रेसिडेंट हैवियर, तो उसको कोई पर्सनल मसला है बार्सिलोना के साथ, उसको कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं कि वो हमेशा हमेशा ये रूल बार्सिलोना के ही लगता है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले का भाई आप करो, और जैसे भी नहीं, और किसी और पे नहीं लगता। अब उसको कोई पर्सनल इशू है, ठीक है। पहले उसने टाइम दिया है कि नहीं साइन कर सकती है, बार्सिलोना साइन नहीं कर सकती। फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर 24 घंटे के अंदर टाइम दिया, और बार्सिलोना को भाई 5-6 मिलियन है, 10 मिलियन है, आप साइन कर सकते हो। पर बात करूँगा एमराबैट की। एमराबैट में तो फ्लोरेंटा की वो हम डील इसलिए क्लैप्स कर गई क्योंकि वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। वो 50 मिलियन मांग रहे थे, बार्सिलोना 37 मिलियन कह रही थी। लोन डील थी, बाई आउट ऑप्शन क्लास था 37 मिलियन, और बारसा इस वक्त इतने पैसे नहीं दे सकती थी कि वो उससे बाई आउट करे इसी टाइम, और इनके पास इतने पैसे नहीं थे, और ना ही समर में साइन कर सकती थी। मे बी थी, पॉसिबल थी कि वो अच्छी साइनिंग होती, वो आदत था, इज़ वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ ए वेरी गुड प्लेयर। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसने क्लब को कहा, उसने ओनर्स को कहा कि मुझे जाने दें, मैं आई वांट टू जॉइन बार्सिलोना, क्योंकि इट्स लाइफ, इट्स ए वंस टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, किसी प्लेयर के लिए, किसी बड़े क्लब के लिए, किसी ड्रीम क्लब के लिए खेलना। तो आई थिंक ही इज़ अ गुड साइनिंग थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। अब भी बार्सिलोना समर में कंसिडर करती है कि नहीं करती, वो अभी बात की बात है। अब दूसरी जो साइनिंग थी MLS से, हुलियन अराउहो, जो राइट बैक था, बार्सिलोना का राइट बैक तो चला गया स्पोर्टिंग में, वेक्टर बेलिन ज्वाइन कर लिया स्पोर्टिंग में, सब कुछ मेडिकल डील डन, हर कॉन्ट्रैक्ट हर चीज़ पेपर वर्क हो गया। अब हुलियन अराउहो 2 मिलियन थी, 4 मिलियन बाय आउट था, सॉरी इसका। तो लेकिन वही एट द लास्ट मोमेंट पे जी, 1 मिनट लेट, ओनली 1 मिनट डॉक्यूमेंटेशन लेट। व्हाट इज़ दिस? बार्सिलोना ने अपील तो की है कोर्ट के अंदर के, ये क्या बात हुई? अब ये वही प्रेसिडेंट है जिसने गावी को रजिस्टर होने से मना किया था। इसकी पूरी कोशिश थी कि गावी रजिस्टर्ड ना हो फॉर बार्सिलोना। लेकिन अगर आप देखो ना, अगर अब ऐसे ही टैलेंटेड प्लेयर, ही इज़ वन ऑफ द यंगस्टर और टैलेंटेड प्लेयर इन स्पेनिश टीम कंट्री के अंदर, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एंड टैलेंटेड प्लेयर है। अब ऐसे प्लेयर्स को अगर आप दबाओगे और ऐसे प्रेशर डालोगे कि जी हम रजिस्टर नहीं करेंगे, इन्हें खेलने का मौका नहीं देगा, तो भाई ये ज़्यादती है प्लेयर के साथ भी, ठीक है ना। अब इसकी इसी इसी रूल्स की वजह से, इससे रूल्स लगते हैं हर ला लीगा के अंदर लगते हैं। अभी प्रीमियम लीग के विंटर ख़त्म हुई है, तो उन्होंने रिकॉर्ड साइनिंग की है, 763 मिलियन स्पेंड किए हैं उन्होंने, यूरो स्पेंड किए हैं उन्होंने इस विंटर के अंदर, और हाफ ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पेंड चेल्सी ने की है। और ला लीगा ने कितने किए हैं? 20 मिलियन, जस्ट 20 मिलियन। और अभी आप फाइनेंशियल फेयर प्ले लगाते हो कि भाई ये रूल चाहिए, वो रूल चाहिए, आई डोंट नो क्या करते हैं। अब इसकी वजह से मैसी गया था, इसी वजह से मैसी, रोनाल्डो, नेमर यहाँ खेलना पसंद नहीं करते थे। मैसी इस वजह से गया, बड़ा प्लेयर यहाँ खेलना पसंद नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दीज रूल्स, दीज डिजास्टर्स रूल्स। आई डोंट नो क्या मैं बोलूँ उस बंदे को अब। खैर, अब मैसी भी इस वजह से ही गया था क्योंकि मैसी को भी बार्सिलोना पे नहीं कर सकती थी जो भी फाइनेंशियल फेयर प्ले बार्सिलोना पे लगा। अब रिगार्डिंग रियल मैड्रिड की बात करूँ, मैं अंजलोटी की न्यूज़ सुन रहा था कि हम कोई साइन नहीं कर रहे, उन्होंने कोई साइन नहीं किया क्योंकि उनके पास एनफ प्लेयर्स हैं। और लेफ्ट बैक की बात करूँ तो उन्होंने कहा जी मैंडी, नाचो एल्बा और कामाविंगा अवेलेबल हैं, बट ही कैन प्ले कामाविंगा ऑन द लेफ्ट बैक साइड बिकॉज ही इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर इन द लेफ्ट बैक, जो उसने पिछले मैच में गेम की है। अब रिगार्डिंग एंजो फर्नांडिस, भाई साहब क्या वो डील थी, क्या वो भाई कल रात को वो डॉक्यूमेंटेशंस कोलैप्स होना, बीच में एक न्यूज़ आ गई थी कि वो डील कोलैप्स कर गई है। चेल्सी फैंस के एक दफ़ा ना हो गया था कि शॉर्ट हो गए थे एक दफ़ा कि भाई व्हाट इज़ दिस, कोलैप्स कर गई डील कोलैप्स कर गई। चेल्सी ने इस दफ़ा बहुत रिकॉर्ड साइनिंग कर दी है, और ये मेरे ब्रिटिश की सबसे रिकॉर्ड साइनिंग है, 120 मिलियन यूरोज़ जो उन्होंने एंजो फर्नांडिस किया, रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले भी इन्होंने किया था जब उन्होंने ब्रिटिश का रिकॉर्ड तोड़ा था, 40 मिलियन जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया था फर्नांडो टोरेस उधर से, फर्नांडीनियो टोरेस, सॉरी फर्नांडो टोरेस जो भी है, टोरेस किया था ना चेल्सी से, लिवरपूल साइन, आई डोंट नो पूरा नाम भूल गया उसका, मुझे पूरा नाम भूल गया। टोरेस को साइन किया था। तो लेकिन अभी इस वक्त चेल्सी ने साइनिंग देखो कौन सी की है। दे नीड सेंटर बैक, दे साइन बैडिसियाल, दे सीन राइट बैक, दे सियाल मोले गुस्ताव साइन के लिए, दे नीड स्ट्राइकर फफोना साइन के लिए, दे नीड विंगर मुड्रिक साइन के लिए, दे नीड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दिस
वर्ल्ड कप जो उन्होंने यंगस्टर था, मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस, जो इसके ऊपर बहुत से क्लब की आंखें थी, अगर मम्मी समर में कोई और क्लब भी पड़ जाते उसके पीछे। दिस साइन 120 मिलियन रिकॉर्ड साइनिंग फॉर बेनफिका, फॉर चेल्सी, फॉर प्रीमियम लीग, फॉर ब्रिटिश, 120 मिलियन। और वो किया एंजो फर्नांडिस साइन कर लिया, मिडफील्डर है। और अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ प्लेयर के ऊपर, तो वो प्लेयर भाई बहुत वर्सटाइल प्लेयर है। ही कैन प्ले इन द डिफेंसिव मिडफील्ड, ही कैन प्ले इन द सेंटर मिडफील्ड। अगर आप चाहते हो कि वो बॉल कैरी करे, बॉल कैरी कर सकता है। अगर यू वांट टू डिफेंस, वो डिफेंड बहुत अच्छा करता है। अगर वो चाहते हैं कि आप गेम में टेम्पो कंट्रोल करो, वो टेम्पो गेम कंट्रोल करता है, स्लो डाउन करता है, अप करता है, अपनी मर्जी से करता है, जो उसने वर्ल्ड कप में किया गेम अर्जेंटीना के लिए जो उसने किया। अब वो अगर आप कहते हैं स्कोरिंग, ही कैन स्कोर गोल, ही कैन विकेट थ्रेड इन द फाइनल थर्ड आके भी, ही कैन टेक पावर शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स, वो लॉन्ग गोल भी मार सकता है। ही कैन एबिलिटी, ही हैज़ एन एबिलिटी। एक तो गोल उसने जो मैक्सिको अगेंस्ट मारा था, वन ऑफ द बेस्ट गोल, जिसे अब अर्जेंटीना आगे क्वालिफाई की गई थी ग्रुप स्टेज के अंदर। और जो उसने फ्रांस के अगेंस्ट लास्ट मिनट में पोल मारी थी, वो हार्ड लक थी, हार्ड लक थी। 120 मिनट्स में आखिरी मिनट में उसने जो पोल मारी थी, उसकी पोस्ट लगी थी, साइड पोस्ट लगी थी। तो अगर मैं बात करूँगी चेल्सी का, मुझे नहीं था कि वो इतनी जल्दी इतनी साइनिंग कर लेंगे, लेकिन चेल्सी ने साइन की। अगर 73 मिलियन स्पेंड किया तो मोस्ट 470-60% तो चेल्सी ने ही स्पेंड कर दिया है। और वो दोबारा अपनी टीम को बिल्ड कर रहे थे। टॉड बॉबली को भाई दाद देनी पड़ेगी। लास्ट 24 आवर जो उसने हिम्मत लगा के गिव अप नहीं किया उस बंदे ने, उसने जो एंजो फर्नांडिस को साइन किया है। बीच में डॉक्यूमेंटेशन का भी इशू आ गया था, लेकिन जो उसने जो जीन जान लगा के, जिंद जान से कहते हैं लगा के, पूरी कोशिश करके एंजो फर्नांडिस को यहाँ पे लेके आया भाई। उसी के उसने उसकी बदौलत आया। उसके और उसके जो टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं, स्पोर्टिंग का जो पार्टनर्स हैं उसके साथ, वो भी साथ इन्वॉल्वमेंट थी। और अगर मैं बात करूँ चेल्सी के प्लेयर हकीम ज़ायज की, उस बंदे के साथ जाती हुई है। अब भी 3 टाइम डॉक्यूमेंटेशन उसकी PSG के साथ जो थी ना डील, वो कोलैप्स कर गई है 3 दफ़ा। भाई लोग 3 दफ़ा उसने डॉक्यूमेंट सबमिटेशन, पहले में आप डॉक्यूमेंटेशन गलत भेज रहे हो, सेकंड में आप सिग्नेचर नहीं कर रहे, तीसरी में भाई आपका टाइम नहीं है। पर PSG ने भी कोर्ट में ले गए हैं कि भाई उनको थोड़ा टाइम देते और ताकि वो इसको साइन करें। और प्लेयर की भी इन्वॉल्वमेंट थी। हकीम ज़्यादा ज़्यादा था कि वो उसको भी पता लग गया था कि यहाँ पे अब इतना बड़ा क्लब बन गया, इतना बड़ा स्क्वाड, चेल्सी ने पूरा स्क्वाड बिल्ड कर लिया। मे भी समर में उनको गोलकीपर या कुछ प्लेयर साइन करने पड़े, मोस्टली साइनिंग उन्होंने कर लिया। नुकुनकू की डील भी डन हो गई है इनकी समर में। नुकुनकू और माला गुस्ताव समर में आ रहे हैं। उनके वो जो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन है वो पॉसिबल फिल हो गई, जो आगे स्ट्राइकर नुकुनकू खेलेगा। लेकिन हकीम ज़ायज को अब यहाँ पे पहली बात तो 10 मैचेस मिले खेलने के लिए, और 4 में स्टार्टर मिला चेल्सी के अंडर ग्राहम पॉटर, 4 में स्टार्टर मिला। तो वो उसको चाहिए गेम टाइम प्ले। जिस तरह का उसने वर्ल्ड कप खेला मोरक्को के लिए, और उसको सेमीफाइनल में मोरक्को को लेके गए हैं, तो इस परफॉर्मेंस बेस पे ले गया, तो भाई उसका फर्स्ट टीम खेलना बनता है। ऑल द PSG में भी वो सेकंड टीम प्लेयर ही था, क्योंकि फर्स्ट टीम में तो मैसी को तो नहीं आप बेंच कर सकते ना। तो मे भी ग्राहम पॉटर को इस तरह की फॉर्मेशन खिलाता कि हकीम ज़ायज भी और मैसी भी, एम्बापे भी, नेमार भी, तो ये चारों एडजस्ट हो जाते, लेकिन वो आगे फर्दर था। लेकिन अभी वो डील कोलैप्स कर गई है कि लेट डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो पता नहीं क्यों, किस वजह से हुआ। और अगर बात करूं मैं अगर उसके ज़ायज की, ही भाई वो बड़ा उसने जो परफॉर्म किया है, अब वो मोरक्को के साथ वहाँ खेल रहा था हकीमी, और उसके मेडिकल भी हो गया, सारा कुछ हो गया वहाँ पे। अब वहाँ पे मोरक्को हकीमी के साथ ट्रेन भी कर रहा है वहाँ पे PSG के अंदर, और एट दी एंड भी न्यूज़ मिल रही है कि जी भाई आप लेट हो गई और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं हुई। दैट्स अ बिग डिज़ास्टर फॉर द प्लेयर आल्सो। भाई उसकी इतनी होप्स थी, उम्मीद थी कि भाई वो PSG ज्वाइन करेगा। अगर बाकी बात करूँ यूनाइटेड के लास्ट मोमेंट पे, कल मैंने बात की थी कि यूनाइटेड साइन नहीं कर रही, क्योंकि एरिक टेन हाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई वो उनके पास टाइम नहीं है साइन करने के लिए। बट एट द लास्ट मोमेंट पे मार्सेल सेबेस्टियन को साइन किया है उन्होंने बायर्न म्यूनिख से, क्योंकि वहाँ पे किमिच और गोरेट्सा खेलते हैं, 2 प्लेयर सेंटर, वो 2 ही खेलते हैं मिडफील्डर के साथ। तो ये सब्स्टिट्यूट था, और उसके पास फॉर्म लगी हुई थी उसके। अगर आप लिप्जिंग के नंबर्स देखो उसके, जो उसने RB लिप्जिंग में परफॉर्म किया था, ऑल दो एज एक मिडफील्डर के लिए ना आप गोल्स, असिस्ट और गोल्स ही देख सकते, और आप उसकी परफॉर्मेंस बेस देख सकते हो पूरी मैच। आप उसका वो अटैकिंग प्ले, डिफेंसिव प्ले, उसके जो टैकल्स हैं, उसके गेम में इन्वॉल्वमेंट कितनी है, जो भी है हर चीज़। और सेबेस्टियन की लिप्जिंग के अंदर ये सब नंबर्स हाई थे, जिस बेस पे बायर्न म्यूनिख ने उसे लिया था। बायर्न म्यूनिख में बहुत बड़े नाम खेलते हैं, तो इस वजह से इसको इतना चांस नहीं मिलता।
तो मे बी इट्स ए गुड साइनिंग और ए गुड रिप्लेसमेंट फॉर एरिक्सन, क्योंकि एरिक्सन तो रूल आउट हो गया है अप्रैल के एंड तक, मई के फर्स्ट वीक तक, मस्ट अप्रैल मई में तक। तो इसलिए ये अच्छी साइनिंग है रिगार्डिंग यूनाइटेड। तो जो उसकी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इज़ ए फिजिकल, इज़ अ गुड पेस भी है उसके पास, कंपोयर भी है, गुड डिफेंस भी है, अटैक में भी है, गोल स्कोर भी कर लेता है। तो इट्स ए गुड साइनिंग फॉर यूनाइटेड। मोजेस का साइड ऑफ ब्राइटन की जो आर्सेनल की थी वो डील ख़त्म हो गई, और जॉर्जिनियो कल मैं बता दिया था कि वो आर्सेनल आ गया है। तो और उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा और गुंडोगान अभी तो नहीं गए दे, बट एट द एंड ऑफ द सीजन दे वांट टू लीव। अब चेल्सी चेल्सी कहते सिटी अब समर में ट्रांसफ़र में पैसे खर्च करेगी। अब समर ट्रांसफ़र भी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत एक्साइटेड होने वाली है। अब बहुत से क्लब जैसे लिवरपूल है, दे नीड टू साइन द प्लेयर्स, उनका क्लब बहुत नीचे अब लूजिंग में जा रहा है, क्योंकि अब एजेड हो गए प्लेयर्स की। अब यूनाइटेड साइन करेगी। यूनाइटेड ने कहा, एंcelotti कहता है कि हमारे पास समर के लिए प्लान है, इसलिए हमने यहाँ पे विंटर में साइन नहीं की। तो मे बी दे पॉसिबली गॉन फॉर जूड बेलिंगम, लेकिन जूड बेलिंगम के रिगार्डिंग न्यूज़ ज़्यादा लिवरपूल में भी है कि चांसेस के मे बी क्लॉप उसको लिवरपूल में लेके आए, और पॉसिबल है कि वो लिवरपूल में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश कंट्री है, अपने मुल्क में वापस आ रहा है, तो वो पॉसिबल है कि वो लिवरपूल में आ सकता है। 50-50 है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिवरपूल साइन करेगी, नेक्स्ट में बार्सिलोना भी कुछ साइनिंग्स करेंगी। उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि राइट बैक पोजीशन उनके पास नहीं है, लेफ्ट बैक पोजीशन उनके पास अच्छी नहीं है। तो खैर लेफ्ट बैक बॉर्डले तो है उनके पास, लेकिन सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है उनके पास। मैड्रिड साइन करेगी, यूनाइटेड है, PSG है, चेल्सी ने ऑलमोस्ट अपना पूरा सीज़न डन कर लिया कि भाई हमने इस विंटर में सारी साइनिंग करनी थी, वो हमने कर ली हैं, उनको कोई और साइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आर्सेनल की भी ऑलमोस्ट डन हो गई हैं साइनिंग्स, उन्होंने भी वो पॉसिबल कुछ और साइनिंग करें, यंगस्टर्स करेंगे। लेकिन वो क्योंकि मुद्रिक तो उनके था वो तो 60 लिया, लेकिन वो एजेड प्लेयर है, 28-29 ईयर्स ओल्ड है, कुछ तरह एक तो सीज़न निकालेगा, लेकिन दे नीड यंगस्टर प्लेयर्स फॉर बैकअप। मार्टिनेली बहुत अच्छा खेलता है वहाँ पे। तो बहुत क्रेजी डेडलाइन थी ये आज के दिन की, बहुत जागना पड़ा रात 3 से 4 बजे तक, फिर सुबह उठ के सो गया, नींद बहुत आ रही थी, फिर उठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो बस अब ये लीग पे परफॉर्म देखते हैं, मैचेस अब आ रहे हैं। अब आज रात को बार्सिलोना का मैच है तो रियल बेटिस के साथ, तो विदाउट डेम्बेले रफीनिया को स्टेप अप करना पड़ेगा आज के मैच में। लेवेंडोव्स्की बैक हो गया है, लेवेंडोव्स्की इज बैक ऑन ट्रैक, वो लीग में वापस आ गया है तो आफ्टर द बैन। तो लेकिन अब होपफुली बार्सिलोना विन देयर मैच। तो आज रात को मैच देखेंगे, फिर कल को इस वीडियो बनाएंगे इसको। थैंक यू, टाटा।